हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, आज हम लोग फिर से वही क्वेश्चन सेम लेकर आएंगे। ठीक है, जो हम लोग अभी कल किए थे क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, मतलब उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। उसमें क्या आया था हम लोग, अभी हम लोग क्या किए थे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन किए थे, कुछ 5-6 ठो किए थे, 6-7 ठो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, अभी हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम कल कुछ करवाए थे, आज कुछ और करवाएंगे। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो थोड़ा एक्सप्लेन करने लायक होगा, तो उसको थोड़ा बड़े में कराएंगे। ठीक है, अभी कुछ लोग देखे कमेंट कर रहा था कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो, अगर नहीं आ रहा है तो उसको थोड़ा समझने की थोड़ा कोशिश तो करो। ठीक है, तो बस कमेंट करो कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो थोड़ी ना होगा कुछ। ठीक है ना। और हम देखो इतना मान के चल रहे हैं कि तुम पहला चैप्टर में तुम्हें स्वतुल्य सममित संक्रामक क्या होता है वो चीज पता है। ठीक है, एक है कि किसे कहते हैं, छादक किसे कहते हैं वो पता है। उस चीज को हम समझ के एक तरफ से हम बता रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करवा रहे हैं। हम पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं ना कि हम पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से उनको बताएंगे स्वतुल्य किसे कहते हैं, सम्मित किसे कहते हैं, ठीक है, संक्रामक किसे कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम उसको शॉर्ट में समझा रहे हैं, समझो। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक बार अपने से भी पढ़ो। ठीक है ना, वीडियो है यूट्यूब पे, इसको देख लो कि हाँ क्या है, स्वतुल्य किसे कहते हैं, सम्मित किसे कहते हैं, संक्रामक किसे कहते हैं। ठीक है, पूरा 10-12 घंटे का लेक्चर है, उसको आराम से देखना, समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या है, कैसे करना है, सब कुछ। ठीक है ना। तो नहीं आया तो परेशान मत होना, देखो समझ में क्यों नहीं आएगा, लेकिन ट्राई करना। ठीक है, ये नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है उसी में अटके हो अपने। ठीक है, चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोग केवल 10-11 क्वेश्चन किए थे, अब थोड़ा आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम क्या बोलते हैं बार बार कि कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना। ठीक है ना, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठना, करना, देखना कौन सा क्वेश्चन तुम कर रहे हो कि नहीं, हम टाइम देंगे, देखना, तुम उसको देख कर सोचना कि तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं, अपना आंसर भी लाना, फिर आंसर टिक करना, देखना कि सेम टू सेम है कि नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है, बताओ ये क्वेश्चन जो दिया गया है, अब देखो इसमें तुम्हें क्या होना चाहिए, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक सब चीज आना चाहिए। इतना तो हम मान के चल रहे हैं कि हाँ तुम्हें स्वतुल्य चेक करने आता होगा, सम्मित चेक करने आता होगा, संक्रामक चेक करने आता होगा, लेकिन फिर भी हम सारा क्वेश्चन पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवाते हैं कि जिसे नहीं जो नहीं पढ़ा होगा वो कम से कम वो भी कर ले। है ना, ऐसा नहीं कि केवल हम डायरेक्ट करा देते हैं, ऑप्शन बोल के ऑप्शन टिक करा देते हैं, ऐसा भी नहीं करते। ठीक है, उसको बाकायदा पूरा हम सॉल्यूशन देते हैं कि हाँ तो कोई ऐसा सॉल्यूशन है, और उसको देखो। ठीक है, और जिसको लगता है कि हाँ साफ नहीं दिख रहा है ना, बहुत लोग कमेंट करता है साफ नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है तो अपने थोड़ा वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लो ना। ठीक है, तब दिखेगा। ठीक है ना, हो सकता है नहीं दिख रहा होगा साफ, ठीक है, क्योंकि मार्कर थोड़ा सा नहीं दिखेगा, लेकिन क्वालिटी बढ़ा लो तो ऑटोमेटिक साफ दिखेगा। 10 मिनट का 20 मिनट का वीडियो है, क्वालिटी बढ़ा के देख लो। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करो। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताओ, इस क्वेश्चन में बोला है कि x माइनस वाई प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो बताओ ये संबंध है क्या, ये कौन संबंध होगा, स्वतुल्य सम्मित संक्रामक कैसा होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो स्वतुल्य चेक करने आना चाहिए। स्वतुल्य मतलब क्या होता है, स्वतुल्य का डिफिनेशन याद है। अब देखो अगर याद होगा तब तो कोई बात नहीं, नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम होगा कि ये कहां से करवा रहे हैं। ठीक है, तो स्वतुल्य का देखो डिफिनेशन यही होता है कि जो संबंध x का y से हो वही संबंध x का x हो जाए। मतलब क्या कि जहां पर y है वहां पर भी x रख दो। ठीक है, फिर देखो क्या वो संबंध उसी तरह होता है, उस संबंध को फॉलो करता है, अगर करेगा तो क्या होगा, स्वतुल्य होगा। देख लो पहला, अब देखो पहला पहला क्या बोला है, उसको चेक करना स्वतुल्य। अब बताओ अगर हमसे लिखा है कि x माइनस वाई प्लस √3, ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, √2 है ना, क्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बताओ अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करते हैं, स्वतुल्य में क्या करते हैं बताओ, कि जहां पर y है वहां पर भी x रखते हैं, फिर उसी चीज को पढ़ते हैं, उसी चीज को स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या वो उस कंडीशन को अभी भी फॉलो कर रहा है, मतलब जो संबंध दिया है क्या वो संबंध अभी भी सही है। ठीक है, अगर सही होगा तो बोलेंगे क्या है, वो स्वतुल्य है। अब करके देख लो, अब जहां पे x है, ठीक है, वहां पे क्या करो, मतलब जहां पे y वहां पे x रख के देखो, तो x माइनस एक्स प्लस √2, ठीक है, देखो इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, √2। तो क्या अब इसको बोलोगे कि ये अपरिमेय संख्या है, बताओ। अपरिमेय संख्या है, बताओ क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो हाँ, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब जो मेरा जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर स्वतुल्य हो गया, मतलब ये स्वतुल्य तो होगा। अब इसको चेक करो क्या सम्मित भी होगा कि नहीं। ठीक है, सम्मित तो चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि स्वतुल्य हो गया तो बस ऑप्शन टिक किया, पहला स्वतुल्य, बात खत्म, नहीं, अरे चेक करो कि सम्मित होगा कि नहीं, संक्रामक होगा कि नहीं, वो भी तो चेक करेंगे ना, तो बताओ होगा कि नहीं। तो इसका आंसर देखो अभी स्वतुल्य होगा, क्या होगा, स्वतुल्य तो होगा। अब सम्मित चेक करो, सम्मित चेक करते हैं दूसरा क्या है। अब
अब ये मैं सुना ऑप्शन देख के करें, ऑप्शन देख के नहीं, हमारा काम होता है चेक करना कि पहले सतुल्य चेक करते हैं, फिर सम्मित चेक करते हैं, फिर संक्रामक चेक करते हैं, उनमें से जो होगा फिर अपना हम क्या करेंगे, अपना आंसर टिक करेंगे। तो देखो सतुल्य तो हो गया भाई, चलो ठीक है सतुल्य होगा। दूसरा काम क्या करते हैं, सम्मित चेक करते हैं। बताओ सम्मित में क्या करते हैं, सम्मित में हम लोग एक्स और वाई का स्थान बदल देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं क्या तब पर भी वो परिमेय संख्या है, मतलब जो भी दिया होगा, अगर अपरिमेय लिखा तो मतलब अपरिमेय, ठीक है। तो क्या इन दोनों का अगर हम स्थान बदल देंगे, एक्स की जगह पे वाई, वाई की जगह पे एक्स, क्या तब पर भी ये अपरिमेय संख्या है? अगर होगी तो ठीक है। तो बताओ किसको किसको लग रहा है अगर इसको मैसेज करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो एक चीज देखो, अगर हम सपोज करते, देखो तुमको पता है ना कि ये अपरिमेय संख्या होना चाहिए, तो देखो अगर हम मान लेते हैं यहां पर, मान लिए ठीक है कि x बराबर रूट में 2 मान लो, और y बराबर क्या मान लो 1, ये मान लिए, ठीक है। अब इसको रखोगे देखो तो रूट 2 मान लो, पहला देखो x, y होता है ना, देखो x, y लेते हो ना, तो अगर x, y मतलब क्या रखो, x की जगह पे रूट 2 माइनस में 1 प्लस में रूट 2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, देखो रूट दो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 2 रूट में 2 माइनस में 1। ये अपरिमेय है, हाँ अपरिमेय है, देखो पूरा लिख ले, ये अपरिमेय है, ठीक है अपरिमेय है। अब बताओ क्या y x बीच में आएगा, y x करेंगे मतलब क्या स्थान बदल दो। अब देखो अगर स्थान बदलोगे मतलब x पे y की जगह पे x, तो बताओ अब यहाँ पे क्या रखेंगे, अब यहाँ पे रखेंगे y, तो मतलब क्या 1 माइनस क्या रूट में 2 प्लस रूट में 2, ठीक है। मतलब हम देखो पहले क्या किए थे, एक्स वाई रखे थे, ठीक है, मतलब x की जगह पे रूट 2, y की जगह पे 1, ठीक है। सम्मित में क्या होता है, स्थान बदल देते हैं ना, ठीक वाइस करते हैं ना भैया, इतना तो पता होगा ना। तो हम क्या किए, y की जगह x की जगह y रखे। अब देखे देखो ये कट गया, आंसर कितना आ गया 1। तो क्या अभी भी ये अपरिमेय है, बताओ ये अपरिमेय नहीं ना, तो ये अपरिमेय नहीं है, ठीक है। लेकिन सम्मित क्या कहता है कि दोनों केस में संबंध को फॉलो करना चाहिए कि नहीं, दोनों केस में संबंध को फॉलो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या हो गया, एक बार तुम्हारा परिमेय आया, एक बार तो अपरिमेय आया, लेकिन इसमें तो अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब ये होगा ना कि ये जो है ये क्या होगा, सम्मित नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि देखो एक्स वाई तो क्या था, अपरिमेय था, लेकिन वाई एक्स अपरिमेय नहीं है, मतलब ये सम्मित नहीं है, ठीक है। अब बताओ संक्रामक होगा कि नहीं, संक्रामक होगा कि नहीं, अब ये बता दो, ठीक है। संक्रामक होगा नहीं, किसको किसको लग रहा है कि संक्रामक होगा और किसको किसको लग रहा है कि संक्रामक नहीं होगा, थोड़ा बताओ हमको, ठीक है। देखो ये पूरा स्टेटमेंट के साथ करना है। देखो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है बात अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन पूरा 4 लाइन 5 लाइन में नहीं निपटने वाला, तुमको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन समझो तुमको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में मिलेगा ये, ठीक है ना, 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम करके बता रहे हैं। तुम्हें ऐसा करना है, सतुल्य चेक किए, सम्मित चेक किए, संक्रामक चेक करो। संक्रामक चेक करने जाओगे, बताओ संक्रामक में क्या होता है, एक्स वाई जेड लेते हैं ना, एक्स वाई जेड लेते हैं, ये बोलते हैं ना। तो अब देखो तुमको क्या करना पड़ेगा, 3 संख्या लेना पड़ेगा। तो देखो हम मानते हैं कि x बराबर मान लिए कितना मान ले, चलो x बराबर मान लिए हम 1, ठीक है। y बराबर कितना मान लिए, ठीक है, y बराबर कितना मान लेते हैं 2 रूट में 2, ठीक है। और z बराबर कितना मान लेते हैं, कि देखो हमको बस दिखाना है कि क्या परिमेय संख्या रहे, तो z बराबर क्या मान लेते हैं, रूट में 2 मान लेते हैं, ठीक है, ये मान लिए, ठीक है। अब बताओ x, y पहले चेक करते हैं, x, y मतलब x और y रख के देखो, x जगह पे 1 रखो, 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस में कितना 2, सॉल्व करो कितना होगा, तो घट जाएगा, तो कितना आएगा 1 माइनस रूट 2। तो ये अपरिमेय है, हाँ भैया ये अपरिमेय है। संक्रामक नहीं करते हो ना, पहले एक्स वाई उसके बाद वाई जेड मतलब क्या, अब वाई जेड रखोगे, तो कहने का मतलब देखो अगर ये एक्स वाई था, अभी कैसे हो जाएगा, वाई जेड के केस में क्या होगा, ऐसे होगा ना कि वाई माइनस जेड प्लस रूट में 2, ये होगा ना वाई जेड केस में। देखो अगर एक्स वाई था, अगर एक्स वाई है तो एक्स माइनस वाई प्लस रूट में 2, तो अगर हम वाई जेड बोल रहे हैं तो वाई जेड मतलब क्या होता है, देखो अगर तुम संबंध अच्छे से पढ़ोगे तभी आएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तब यहाँ समझने के कैसे रख रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए अगर नहीं आया तो घबराओ मत, एक बार अपना बुक खोलो और उस बुक को खोल के थोड़ा खुद से पढ़ो, ठीक है। एक सेल्फ स्टडी नाम का भी कोई चीज होता है, ठीक है, खुद से पढ़ना मतलब, ठीक है। तो उसको करो थोड़ा सा। तो अब देखो, तो इसका मतलब ये हुआ, अब इसका मान रख के देखो क्या ये भी क्या आता है, ये अपरिमेय आता है। तो देखो y की जगह कितना रखते हैं, 2 रूट में 2 माइनस में रूट 2 प्लस रूट में 2, सबका मान रखें, ये से कट गया,
आंसर कितना आ गया 2√2। तो ये क्या है अपरिमेय है, तो मतलब हाँ अपरिमेय है। तो बोलेंगे सर हाँ एक्स वाई अपरिमेय है, वाई जेड अपरिमेय है, तो संक्रामक में यही नहीं बोलते हैं कि बताओ अब एक्स जेड भी अपरिमेय होना चाहिए। एक्स जेड मतलब एक्स माइनस जेड प्लस √2 ये भी क्या होना चाहिए अपरिमेय होना चाहिए। देखो क्या ये अपरिमेय आ रहा है बताओ। देखो यहाँ पे लिखे 1 माइनस √2 प्लस √2, ये से कट गया, आंसर कितना आ गया 1। ये तो परिमेय आ गया, क्या आ गया परिमेय संख्या आ गई। ठीक है, इसका मतलब देखो x, y ये तो उसमें बिलोंग कर रहा था, y, z ये भी बिलोंग कर रहा था। बिलोंग करना मतलब उस कंडीशन को फॉलो कर रहा था, लेकिन x, z ये फॉलो नहीं किया। तो संक्रामक उसी को बोलते हैं कि जिसमें x, y हो, y, z हो, तो x, z होना चाहिए। ठीक है, उस संबंध में। तो देखो x, y अपरिमेय था, y, z ये अपरिमेय था, लेकिन y, z क्या हुआ ये परिमेय हो गया। इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा केवल और केवल स्वतुल्य। ठीक है, कि जो संबंध है केवल स्वतुल्य है। ठीक है, अब तुम लोगों का ये काम है कि इस क्वेश्चन को बाकायदा स्टेटमेंट के साथ कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे पूरा लिखेंगे, पूरा उसका प्रोसेस क्या होगा, उसको तुम्हें घर पे करना है। ठीक है, 1.5 से 2 पेज में या 1 पेज में, हमारे सबसे 1 पेज लगेगा, उस 1 पेज में पूरा सॉल्यूशन करना है, एक अच्छी से राइटिंग में करना। ठीक है, करके देखना तुम उसको लिख पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना, तो ये हम करवा दिए, ये तो हम शॉर्ट में करवाए हैं, तुम्हें बकायदा पूरा डिटेल में स्वतुल्य सममित संक्रामक चेक करना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला स्वतुल्य। ठीक है, कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से पूरा देखना, फिर समझने की कोशिश करना। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो डिफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ना कि स्वतुल्य सममित संक्रामक का डिफिनेशन क्या है, बुक खोल के एक बार देख लेना, फिर आएगा, फिर कोई बात नहीं। ठीक है, फिर भी अगर समझे तो परेशान मत होना, हम यहाँ हमेशा रहेंगे, पूछ लेना, कमेंट कर देना, हम बता देंगे। ठीक है, दोबारा वीडियो बंद। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। बोला है कि एक फलन है f n से n में है, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय n है, बोला है f 2x + 3, तो बताओ ये कैसा फलन होगा। ठीक है, अब तुम सोचो कि एक फलन अगर दे दिया है fx, ठीक है 2x + 3 दिया। ठीक है, अब अगर तुम इसका सेट बनाते हो, देखो ये मान लो n है, ये भी n है, नेचुरल नंबर है ना n, नेचुरल नंबर क्या है n। बताओ इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे लिखोगे ना, ऐसे डॉट चलता रहेगा पूरा तक। यहाँ पे भी कितना होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ऐसे चलता रहेगा डॉट डॉट, पूरा लाइन लिख रहे। ठीक है, अब बताओ अगर तुम x = 1 रखोगे, x = 1 रखोगे तो fx की वैल्यू कितनी आएगी 2 1 कम 2 1 5, 2 1 कम 2 3 5 आएगा, मतलब 1 पे कितना आएगा जो fx की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आएगी कि नहीं। ये तो सब लोग कर लोगे ना, कि अगर हम पूछे कि बताओ ये फंक्शन दिया है, ये fx है, इस fx में, ठीक है इस fx में अगर हम x = अगर 1 रखेंगे तो f वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा ना, इतना तो कर सकते हैं। तो मिला दो, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, 1 किससे मिलेगा 5 से, 2 किससे मिलेगा तो 2, 2 दूना 4, 2 रख दो, 2 दूना 4, 4 3 7, तो 2 किससे मिलेगा 7 से मिलेगा, 3 रखो तो 2 3 6, 6 3 9, 9 से मिलेगा, ऐसे मिलेगा। ठीक है, देखो अब कहने का मतलब तुमको दिख रहा है कि हर एक वैल्यू का, इसमें जो है हर एक वैल्यू का केवल एक आंसर मिलेगा। ठीक है, और हमको पता है कि किसी एक वैल्यू पे इसका 2 आंसर नहीं आएगा। ठीक है, या मतलब 2 वैल्यू का कोई एक आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब भी देखो एकाकी तो लग रहा है कि एकाकी होगा, आच्छादक होगा कि नहीं, तो आच्छादक किसमें क्या होता है, आच्छादक का डेफिनेशन ये होता है कि y का, ठीक है जो ये है इसको y बोलते हैं ना, सेट y, दूसरा वाला क्या होता है y होता है, कि इस y वाले सेट का क्या होना चाहिए, इसके सारे अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें होना चाहिए, या इसको बोल सकते हो कि इसके पूरे सेट का यूज होना चाहिए, जो इसका सेट का जो पूरा एलिमेंट है इन सब का यूज होना चाहिए, मतलब ये किसी न किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 छूट गया है, 2 छूट गया है, 3 छूट गया है, 4 छूट गया है, ये सब छूट गया है, तो सबका तो यूज हो नहीं पाएगा। तो यहाँ से हमको दिख गया कि ये क्या है, एकाकी है, बस क्या है एकाकी है। तो हमारा आंसर क्या होगा बी, कि जो फलन है क्या है केवल और केवल एकाकी है, आच्छादक नहीं है, क्या है केवल एकाकी है। ठीक है, समझ आया, कर लोगे।
अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कौन करेगा? देख के लग रहा है कि आएगा कि नहीं? किसको किसको देख के लग रहा है कि हम कर लेंगे, किसको किसको लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे? तो क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि हाँ हम कर लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बताओ किसको लग रहा है क्वेश्चन कर लोगे? ठीक है, जिसको लग रहा है उसको अच्छी बात है, जिसको नहीं लग रहा है हम बताएंगे भी। ठीक है, देखो एक फलन दिया है, एफ से आर, एफ एक्स दिया है, जी एक्स दिया है, तो तुमसे पूछा है गॉफ एक्स, पूछा है क्या? गॉफ एक्स। तो ये क्या है? फलनों का संयोजन। पढ़े हो? फलनों का संयोजन, दो फलनों का योगफल, ये कैसे जोड़ते हैं? ठीक है ना, दो फलनों का संयोजन, उसी में क्या आता है? व्युत्क्रमणीय फलन आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, अब कैसे निकालते हो? तो देखो एक हमको फलन दिया एफ एक्स, ध्यान से देखना, एफ एक्स, एक फलन क्या दिया है? एफ एक्स, क्या दिया है? साइन एक्स। एक फलन दिया है क्या? एफ एक्स, ये लिखा है साइन एक्स, और एक फलन लिखा है जी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आर से आर में है, वो से मतलब नहीं हमको फलन देना। हमको क्या निकालना? देखो हमको निकालना है फॉग एक्स, ये निकालना है ना, फॉग एक्स। निकालो, कैसे निकालते हैं फॉग एक्स? फॉग, वो वाला फॉग नहीं, यहाँ पे वाला फॉग दूसरा है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ जी एक्स लिखेंगे। इसको देखो कैसे सोल्व करते हैं, देखो सोल्व करने की प्रोसेस। देखो अगर ये x था तो यहाँ पे कितना था? साइन x था। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे एफ एक्स है तो साइन एक्स आ गया, तो सोचो ना यहाँ पे क्या है? एफ ऑफ जी एक्स है। क्या है? एफ ऑफ जी एक्स। तो जहां पे x था वहां पे जी एक्स कर दो बस। तो देखो x था तो साइन x, अगर जी एक्स पे क्या हो जाएगा? साइन जी एक्स, ये होगा ना, साइन जी एक्स। इसको ऐसे लिख लो, समझ में आया थोड़ा सा? ऐसे साइन जी एक्स तो समझ में आएगा। ठीक है, एक्स जगह पे क्या है? जी एक्स है। अब जो जी एक्स की वैल्यू वो रख दो, अब जो जी एक्स की वैल्यू वो रख दो, एक्स स्क्वायर, बस ये तुम्हारा आ गया क्या? और ठीक है, अब इसका आंसर कमेंट करके बताओ कि गॉफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। सब लोग इसका आंसर कमेंट करेगा, इसका आंसर क्या करेगा? कमेंट करेगा कि गॉफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सब लोग कमेंट कर रहे हैं, बताएंगे क्या होगा आंसर। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये बता दे रहे पहले से। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर ये सब क्वेश्चन तुम्हें करने आ रहा है मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर नहीं करने आएगा तब दिक्कत। ठीक है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो देखो और सोचो कि यार ये सब हमको आना चाहिए। अगर अभी हमको फर्स्ट चैप्टर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आगे कैसे पढ़ेंगे? आगे तो इससे भी टफ टफ चीजें मिलेंगी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा घर पे मेहनत करो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ो, आगे अच्छे से पढ़ते जाओ। ठीक है, क्योंकि बोर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जो पढ़ा उसमें तो इंपॉर्टेंट होता ही है। ठीक है, तो ट्राई करते रहना अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं आए तो भागो मत, कोशिश करो, करते रहो। ठीक है, आएगा, क्यों नहीं आएगा? तुम्हारे सिलेबस का है, तुम्हारे जैसे लड़के कर लेते, तुम नहीं कर पाओगे तो कौन करेगा? ठीक है ना, तो भागना मत, करते रहना। देखो एफ एक्स इक्वल टू, देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया कि एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन दिया, क्या लिखा है बताओ? 2x माइनस 1 अपॉन में 2, ये लिखा है ना, 2x माइनस 1 अपॉन कितना? 2, और एक फंक्शन क्या दिया? जी एक्स। ये क्या दिया फंक्शन बताओ? एक फंक्शन दे दिया जी एक्स, ये बोला है कितना है? x प्लस, तो क्या है? x प्लस, बस ये फंक्शन है। और तुमसे क्या पूछा है? निकाल लो। ये फंक्शन बोला है जी ओ एफ 2/3, जी ओ एफ 2/3, तो 2/3 निकालना है। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? बताओ। जो बता देगा हम समझेंगे उसको आंसर आ गया। अगर जो इस क्वेश्चन को बता देगा हम समझेंगे कि उसको आ गया। इस क्वेश्चन को छोड़ दे क्या? देखेंगे कौन कितना पढ़ा लिखा है, बोलो। किसी को आ रहा है? देखो कैसे करेंगे, देखो ये लिखेंगे जी, ठीक है, क्या लिखेंगे? एफ ऑफ 2/3, एफ ऑफ 2/3 ये लिखेंगे। अब देखो एफ ऑफ 2/3 मतलब क्या कि फलन एफ का 2/3 पे क्या मान है? देखो जैसे ये फंक्शन लिखा है यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो जैसे अगर ये एफ एक्स लिखा है, अगर एफ एक्स बराबर कितना है? 2x माइनस 1 बटे में कितना है? 2 है। ठीक है, ये अगर हम तुमसे पूछते कि बताओ f2 का मान कितना होगा, तो क्या करोगे? जहां पे x वहां पर 2 रख के निकालोगे, तो क्या बोलोगे कि 2 गुणे 2
माइनस में 1/2 सॉल्व करो, कितना आएगा 2 दूना 4, उसमें 1 घटा 3, 3/2, आंसर कितना आ गया 3/2, आंसर कितना आ गया 3/2, मतलब F2 पे इसका आंसर कितना आएगा 3/2। और देखो जो फलन डिफाइन है, ठीक है, ये जो फलन है इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, ये जो फलन मेरा F है वो कहां से नेचुरल नंबर n से लेके कहां तक है, देखो नेचुरल नंबर n से रियल नंबर r में, ठीक है, मतलब इसका आंसर इसमें है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज है, जो फलन f है ये नेचुरल नंबर से कहां है भाई r में, ठीक है। अब बताओ ये कोई दिक्कत है किसी को, बताओ अगर हम बोले कि कोई फंक्शन fx दिया है, ये दिया है, अगर तुमसे पूछे बताओ f2 पे कितना मान होगा तो क्या करोगे, जहां पे x पे 2 रख दोगे, अगर 3 पूछेगा तो 3 रख दो, कर लोगे। इसका मान क्या होगा f(2/3), f(2/3) मतलब क्या होता है, कह रहे जहां पे f है, मतलब जहां पे x वहां पे क्या रख दो 2/3, जहां पे x वहां क्या रख दो 2/3, बस रख दो, सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3/2 है ना, 2/3 है जी, सॉरी 3/2 है ना, 3/2, ठीक है 3/2, तो यहाँ पे क्या रखो 3/2, तो करो सॉल्व, तो इससे कट जाएगा 3/2, 2/2, आंसर कितना आ गया 1, आंसर 1 आ जाएगा, आंसर 1 नहीं आएगा, ये गलत है, ठीक है, जिसको लग रहा है कि आंसर 1 आ जाएगा गलत है, ये है ना, क्या है गलत है, क्यों गलत है, तो देखो यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा है इस फंक्शन का, इस फंक्शन ने बोला है कि जब इसका जो प्रांत है वो क्या होना चाहिए n, n मतलब जानते हो कि नहीं नेचुरल नंबर, मतलब हम जो x की वैल्यू जो पुट करेंगे वो केवल नेचुरल नंबर ही पुट कर सकते हैं, ठीक है, ये 3/2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3/2 क्या है फ्रैक्शन में है, ये ना भिन्न में, मतलब ये परिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या बोल सकते हो, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या तो नहीं है ना, हमको देखो बोला है कि जो फंक्शन ये fx है उसमें जो f है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर में, मतलब जो हम वैल्यू रखेंगे केवल नेचुरल नंबर का ही वैल्यू रखेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 केवल यही सब रख सकते हैं, इसलिए वो दिया है, तो इस चीज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका प्रांत और परिसर है क्या, ठीक है, तो इसका मतलब ये परिभाषित नहीं है, मतलब 2/3 पे इसका आंसर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना, आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ध्यान देना, बहुत लोग 1 कर देगा फिर 1 करके बोलेगा 1 + 2 3, आंसर 3 नहीं, इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्यों, क्योंकि फलन जो होगा 3/2 पे डिफाइन नहीं है, आएगा ही नहीं, मतलब करना ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दिया है कि जो हमको f का मान रखना है क्या रखना है n रखना है, केवल नेचुरल नंबर रखना है, 3/2 हम नहीं रख सकते, ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, समझ आया, चलो तो इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, अब जब कभी भी क्वेश्चन करना तो तुम्हारे माइंड में चीज रहेगा, ठीक है ना, इसलिए प्रैक्टिस करा जा रहा है, और इतना अधिक से अधिक क्वेश्चन कर लो कि कभी कोई दिक्कत हो ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ सब लोग, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो एक ही होगा, आच्छादक होगा, क्या होगा, कौन करेगा बताओ, क्या कि आच्छादक क्या होगा, देखो पहले तो अपना सेट बना लो, पहले क्या करो अपना सेट बनाओ तुम लोग, ठीक है, सेट बना के फिर देखना है कि होगा कि नहीं, देखो हमको बोला एक सेट है ए से ए में एक संबंध दिया है, क्या एक संबंध दिया है f, ठीक है, मतलब फंक्शन है fx 1/x दे दिया है, फिर बोला है कि बताओ कैसा संबंध है, एक आच्छादक क्या, तो देखो हम अगर बोलते हैं कि ये मेरा सेट है, अब देखो इसमें 2 ही सेट है, मतलब एक ही सेट है, दोनों को हमको लिखना है, इसमें अवयव क्या है, एक है 1/2, मतलब 1/2, और दूसरा क्या है, दूसरा दिया है 2, दूसरा 2, तो इसमें भी हो जाएगा 1/2 और 2 आ गया, तो हमसे तो क्या बोला है, हमसे बोला जो फंक्शन है वो मेरा वो कितना है 1/x है, तो तुमको यही बताना है कि कैसा फंक्शन है, एक आच्छादक क्या है, तो देखो हम क्या करेंगे 1/2 रख के देखेंगे, 1/2 रख के देखो, अगर तुम x बराबर अगर 1/2 रखोगे तो कितना हो जाएगा f(1/2) रख के देखो, 1/2 ये चला जाएगा ऊपर, आंसर कितना आ जाएगा 2, मतलब ये जो होगा ये किससे मिल जाएगा इससे, ठीक है, और 2 रख के देखो, तो अगर x बराबर अगर 2 रखोगे तब कितना मिलेगा, तब बताओ, तब f(x) बराबर कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा कि नहीं, अगर हम x बराबर 1/2 रखे तो 2 आ गया, 2 रखोगे तो 1/2 आएगा, तो कहने का मतलब 2 किससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। अब बताओ
देखो इसका इससे मिल गया, इसका इससे मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या एकाकी है भाई? एकाकी तो होगा ही, एकाकी है, हाँ एकाकी होगा। आच्छादक होगा कि नहीं? तो आच्छादक किसे बोलते हैं बताया ना, कि जो दूसरा सेट होता है, इस दूसरे सेट में जो भी दो भी अवयव होंगे उन सबका यूज होना चाहिए। बस सिंपल सा भाषा ये बोलोगे, ठीक है ना, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कि जो दूसरा सेट होगा उसके सारे अवयव का यूज होना चाहिए, बस इतना दिमाग में रखना है। तो इसमें दो अवयव थे, दोनों का पूर्व प्रतिबिंब बन चुका है, इसका मतलब ये क्या है? आच्छादक भी है। क्या है? आच्छादक भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकाकी और आच्छादक, मतलब इसको क्या बोलते हैं? एकाकी आच्छादक बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा जो फंक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा? एकाकी आच्छादक हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत समझ में आया है? बताओ, ठीक है। तो यहां तक देखो हम लोग क्वेश्चन किए भी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा करेंगे तुम लोग रहोगे नहीं, ठीक है, तुम लोग भाग जाते हो, ठीक है। तुम लोग को लगता है केवल 10 मिनट पढ़े तो ठीक है, तो आधे घंटे ही पढ़ो, लेकिन ये रहेगा देखो डेली क्वेश्चन लगाओ, ठीक है ना। हम क्या बोले कि डेली क्वेश्चन करते करते 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करते करते इतना क्वेश्चन कर लो एक चैप्टर से कि इतना कॉन्फिडेंस अंदर आ जाए कि यार हम तो इस चैप्टर का बहुत सारा क्वेश्चन लगा चुके हैं, अब जितना भी क्वेश्चन आएगा हम कर लेंगे, अब इससे बाहर क्या आएगा, ठीक है ना। तो एक काम ये भी करना कि तुम लोग एक कॉपी करना, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बना रहे हो, जो कर रहे हो, उस चीज को लिखना, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन तुम्हें सिंपल लगता है कि ये तो हम कर लेंगे, उसको मत लिखना, लेकिन जब तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन लगे यार ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा अलग है, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा कठिन है, तो उस क्वेश्चन को लिख उसको नोट बनाओ अपने में अलग कॉपी में, ठीक है। अलग कॉपी में रफ कॉपी कर दो, कैसे भी कॉपी कर दो, एक अलग कॉपी सेपरेट कॉपी, ठीक है, उसमें इस चीज को लिखो, ठीक है। ये देखो वीडियो हमेशा आता रहेगा, तो इस वीडियो में तुम्हें जो भी क्वेश्चन अच्छा लगे उस क्वेश्चन को नोट कर लो। देखो क्वेश्चन तो सारा अच्छा है, ठीक है, बट डिपेंड करता है कि अगर तुम पढ़े हो अच्छे से, तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है तो उस क्वेश्चन को मत लिखना, ठीक है। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है थोड़ा सा यूनिक टाइप है, उस क्वेश्चन को नोट करो, लिखो, उसको बनाओ कि बाद में कभी देखो तो रिवाइज करो, ठीक है। तो अभी तक देखो हम लोग इतना क्वेश्चन किए, अब फिर मिलेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो।